तो जैसे का हमारा ये वाला सेशन, इसमें हम बाकी बची हुई मुरली का। तो बाबा कह रहे हैं 16 तारीख की वाणी है आज की। मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान ज्ञान रिफाइन होता जाए। जैसे हम जितना जितना सुनाएंगे, क्योंकि उतना उतना हम अपने को भी तो सुनाते हैं ना साथ साथ, इसलिए रिफाइन हो जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। इसलिए ज्ञान जरूर सुनाओ, किसी को भी दिन में कम से कम एक व्यक्ति को ज्ञान जरूर सुनाओ। प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से, उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, बाप के पास एक है लगे बच्चे और दूसरे हैं सगे बच्चे। तो जो सौतेले बच्चे कौन से हैं, जो बात जो श्रीमत पर पूरा चलते नहीं है, वो जैसे सौतेले बच्चे हैं। तो लगे बच्चे मुख से सिर्फ मम्मा पापा कहते हैं, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते। तो वो खुद ही कहते हैं कि बाबा, हम तो चल हम तो चल नहीं सकते, ये इस पे क्या। और जो सगे बच्चे हैं वो पूरे चलते हैं। पूरा पूरा बलिहार नहीं चाहते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कि ये जैसे उन्हें पूरा ये विश्वास आ जाता है कि ये सब हमारे पास जो भी है सब बाबा का दिया, भगवान का ही दिया हुआ है। इसको भक्ति में भी कहते थे, तेरा तुझको अर्पण। वो ट्रस्टी बन, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। सेवा ही नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं जमा होगा। पुण्य नहीं जमा होगा तो आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। जैसे गीत है, बचपन के दिन बुलाते हैं। ओम शांति। नीचे से पढ़ते हैं। अब आप समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना। बाबा भी गुप्त है, अभी बाबा गुप्त रूप से आया हुआ है। कोई अपनी सारी शक्तियां तो बाबा ने अभी तक नहीं दिखा रखी है, वो तो सिर्फ ज्ञान का दिखाते हैं। वही वो महाभारत में भी श्री कृष्ण ने बोला कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, सिर्फ ज्ञान दूंगा। तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। तो हमें भी बाबा योग बल बता रहे, भाई ऐसे इससे चलोगे राजाई प्राप्त होगी। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई। तो योग बल है नॉन वायलेंस, अहिंसा का मार्ग। उससे तो विश्व की राजाई मिल सकती है, अहिंसा से नहीं मिल सकती, ये कह रहे बाबा। तुम बच्चों को दिल अंतर ये निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। जो बाबा के ज्ञान में मेहनत करता है, बाबा को तो सब पता है, विनाश तो होना ही है। गीता में भी ये बात है। पूछते हैं, इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। पहले भाई बहन जो है बाबा के पास जाते थे, तो बाबा से पूछते थे कि बाबा अगर अभी हमने शरीर छोड़ा तो हमें क्या पद मिलेगा। ऐसे यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि ये किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने, तो ये तो बाबा को पता रहता है कि कौन कहाँ उसका कैसा पद मिलेगा, कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बताया भी जा सकता है, इस प्रकार की सेवा तुमने की है। ऐसे कई भाई बहन थे। एक भाई था, वो जब उसने शरीर छोड़ा तो बाबा के पास गया, तो वो बहुत दुखी था, क्योंकि वो ये सोचता ही रहता था कि मैं बाबा के लिए इतना करूं उतना करूं, और करते करते उसका अंतिम समय आ गया। और जब वो गया तो उसके जो बाद में बीवी बच्चे थे, उन्होंने यज्ञ में कुछ नहीं किया उसके नाम पे। हालांकि वो बोला उसने, तो उसको बड़ा पछतावा था। ऐसे ऐसे सारे बाबा बताते हैं कि इस प्रकार तुमने सेवा की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। वही मदद, ज्ञान में चलना एक बात है, और मदद करना, अगर वो नहीं हो सकता तो चलो मदद ही करें, तो वो भी है। जैसे मनुष्य दान करते हैं, है ना? तो मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ, उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। अगर कोई ऐसा भी करता है तो वो तो जैसे जिस तरीके से इस पुण्य के कार्य में, यज्ञ में जो जितना स्वाहा कर सके, वो उस हिसाब से उसको जो है फल मिलता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहीं कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए,
तो उसका फल भी मिलता है। अगर मान लीजिए किसी ने हॉस्पिटल बनाया और उसके अंदर जाकर काफी लोगों का इलाज हुआ, तो फिर उस आत्मा को शारीरिक रूप से कभी दिक्कत नहीं आएगी। कभी दिक्कत नहीं आएगी माना उसका जैसे पुण्य जमा हो गया। इसी तरीके से कॉलेज अगर बनाया तो फिर पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा करेगा अगले जन्म में। उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो। तो यहाँ पे बाबा क्या करते हैं, वो तो बाबा ने बताया, वो तो भक्ति में कोई भी करेगा तो उसको मिलता है। बाबा ने कहा यहाँ पर क्या आशीर्वाद मिलता है बाबा का, कि हमारा चाहे परम धाम, चाहे सतयुग, चाहे अभी, तो हमारा वो सुहेला हो, वो सुखी हो जाए। सुखी हो लोक और परलोक, सो तो इस संगम युग की बात। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल। अगर हम इस समय भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं तो हमारा ये जन्म और आगे के जन्म भी दोनों सफल होंगे, सुखी होंगे। बरोबर तुम्हारा अभी ये जन्म सफल हो रहा है, भाई सफल हो रहा है ना भाई, जितना जितना हम बाबा के कार्य में, भाई इतना बड़ा कोई कार्य कर रहा है, शिव बाबा आकर पूरी दुनिया को नया बनाने का, और उसके अंदर हम जैसे भी मददगार बन सके, बहुत बड़ी बात है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, हाँ बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो। जब शुरुआत में, जब बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, तो लोगों ने बहुत जबरदस्त विरोध किया, बहुत जबरदस्त का। चाहे उसमें पिकेटिंग था, चाहे घर पे पत्थर मारना था, जो हो सकता था, घर में आग लगाना, जो भी हो सकता था वो सब किया। उस समय बाबा के साथ एक वकील था, तो वो कहता था कि बाबा मैं ज्ञान में तो नहीं चल सकता, मेरे मैं इतनी धारणाएं तो नहीं कर सकता, मगर उसके अलावा जो भी केस रहा होगा, जो भी कुछ होगा, तो वो जैसे कि मैं संभाल। तो वो कहता था कि जैसे युधिष्ठिर के साथ दिखाते हैं कि युधिष्ठिर जब गया तो उसके साथ एक कुत्ता भी था उसका, वो भी स्वर्ग गया। तो वो कहता था बाबा समझो वो जानवर नहीं है। तो वो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बच्चे मदद भी करते थे। तो कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें, बाबा से राय लो, या बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है यज्ञ में, जो सेंटर में है, उनसे पूछो। श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है। नहीं तो बीमारी बढ़ जाए, बाबा से ही आप कोई चीज छुपाओगे, नहीं बता पाओगे, तो फिर बाबा कैसे आंसर करेगा। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाए। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ये तो बाबा साकार की बता रहे। अगर अभी भी जैसे कुछ हो तो जरूर सेंटर में जाएं, और किसी से नहीं बात कर सकते वहां बैठ के योगी लगा लें, उससे भी पता पड़ेगा। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा एकदम जैसे पता पड़े कि ये शिव बाबा है तो एकदम हमारा योग उसके साथ लग जाए, जैसे चिपक जाए जाकर। साजन को चटक जाना चाहिए, वह है जिस्मानी, ये है रूहानी। तो बाबा ने कहा जैसे साजन सजनी होते हैं वो एकदम एक दूसरे के साथ रहना लग जाते हैं, जैसे ऐसे ही हमें भी शिव बाबा से उतना प्यार हो। इसमें चटकने की बात नहीं है, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। वो चटकना बाबा कहता है कि बस बाबा अब तुम आपके पास ही रहेंगे, वो चटकना इसको यूज करें। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि यहाँ आएंगे तो कि हम मधुबनी जाके बैठ जाएं कि अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे, वो नहीं कहे बाबा। ये ऐसी चीज है, बस सामने बैठे ही रहें, सुनते ही रहें, उनकी मत पर चलते ही रहें, तो माना उसमें ही इतना सुख है। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। जैसे गंगा के लिए क्या करते हैं, क्या कहते हैं, भाई गंगा पहाड़ों से निकलती है, उसके अंदर जड़ी बूटी का पानी, इतना अच्छा पानी होता है, और वो करते करते अंत में सागर में मिलती है, हर जगह घूमती हुई जाती है। ऐसी बाबा ने कहा आप भी गंगा नदी बनो, सेवा करो, औरों की सेवा करो। बच्चों पर, बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है। ऐसे बाबा ने कहा कि शिव बाबा के प्रति हमारा लव ऐसा हो। परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है, मगर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लव ऐसा हो और सर्विस नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ती है। मतलब पहले बाबा के यज्ञ में जब बच्चे आते थे तो एकदम से बाबा के पक्के बच्चे बन जाते आते थे। तो
बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। क्या होता था पहले जब बहनें ज्ञान सुनाती थी तो कई कई भाई बहन बड़ा पसंद करते थे। तो वो लिखती थी बाबा को कि बाबा हमने उनको ज्ञान सुनाया और उनको बड़ा निश्चय हुआ। तो बाबा ने कहा बाबा लिखते हैं कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने बगैर रह ना सके। बाबा ये कहते थे कि भाई अगर पता पड़ गया कि ये स्वयं परमात्मा आकर ये कार्य कर रहा है तो वो जरूर बाबा से आकर मिलेगा। चलो अभी बाबा नहीं है तो कम से कम मधुबन तो जरूर जाएगा। तो बाबा ने कहा तब माना जाएगा कि उसको निश्चय है। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत, जिन्होंने बाबा को देखा भी नहीं है, और वही क्या कहते हैं उनको ये बड़ा रहता है कि हम बाबा से मिले, हम ज्ञान में भी चलते हैं। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो। तो जो आते हैं फिर बाबा उनको ये बोलते हैं कि बच्चे अब जाओ सेवा करो, अपने घर में ही जाओ, अपने घर से सेवा स्टार्ट करो। प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है, ये चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। मरने से पहले पाप से वर्षा लेना। तो ये हमारा ये शरीर छूटे इससे पहले जितना सेवा करनी है, जो करना चाहते हो वो कर लो, ताकि बाद में ये ना रहे कि ये नहीं किया वो नहीं किया। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर जिसका गायन भी है। सतयुग का नाम बहुत बाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। वास्तव में दुनिया में आज तक कोई भी बहुत अच्छे से अच्छे कोई जो व्यक्ति रहे हैं वो यही नहीं जान पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विश्व में शांति हो जाए। क्योंकि उनको लगता था इतने सारे धर्म हैं, हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग है, विश्व में शांति होने का मतलब तो ये है कि सारे के सारे व्यक्ति एक ही सोच के हो जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो वो अब हमें समझ आता है कि जब बाबा का ज्ञान एक है और हम सारे बाबा को ही याद करते हैं तो हम एक मत हो जाते हैं। तो उससे फिर एक विश्व की स्थापना हो सकती है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया, राजाएं भी अब पतित हो गए। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब कह रहे बाबा दोबारा से लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। तो बाबा मददगार भी है और जो है क्या कहते हैं श्रीमत भी देता है, दोनों चीजें। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है। ये नशा रहना चाहिए कि तुम वॉरियर्स हो, कि हम पांडव सेना है, जो बाबा ने बताया गुप्त सेना है, वॉरियर्स हैं। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो कि तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है। तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। हमारा जैसे ज्ञान से श्रृंगार श्रृंगार करते हैं ना, किसी को बिंदी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, कुछ पहनाते हैं, ऐसी बाबा ज्ञान से कर रहे हैं। भाई आप ये तिलक लगाओ, अपने को आत्मा समझो, तो ये जैसे आपकी बिंदी हो गई, है ना। अच्छे बोल बोलो तो ये आपका श्रृंगार हो गया, जैसे मुख का श्रृंगार हो गया। तो वो राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला ना सके तो जो गीता भी पढ़ते हैं उसमें कैसे कहाँ है राजयोग, ये तो उन्हें पता ही नहीं है। ये अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। मनुष्य तो अब तो सिर्फ जैसे चंद्रमा होता है, अमावस आती है तो अमावस पर आकर बस एक चंद्रमा की लकीर रह जाती है, पूरा चंद्रमा छुप जाता है। उसी तरीके से अभी भी जो है आप समझिए कि एक तरह से अमावस है, कि लक्ष्मी नारायण के सिर्फ चित्र रह गए हैं, कि लक्ष्मी नारायण का धर्म कौन सा था, वो आत्माएं कैसी थी, क्या करती थी, वो कुछ नहीं रह गया। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके।
कि इतना पूरा समाचार, इतनी पूरा इतिहास, कि 2000 साल तक का तो हमारे पास इतिहास है, लोग जानते हैं, मगर उससे पीछे का इतिहास कोई नहीं जानता। भारत वाले भी नहीं जानते, तभी तो वो जो हमारे यहाँ किताब लिखी गई थी या सीरियल आता था भारत एक खोज, कि भारत क्या था पहले, वो किसी को भी नहीं पता। तो बाबा ने कहा ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज हो। ये है करेक्ट चित्र। लिखत भी उनकी अच्छी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। तो ये चक्र, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वो हमसे पूछेंगे आपको पता कैसे पड़ा, भाई आप कौन हो, जो आप कहते हो भाई किसी को पता नहीं है, सिर्फ हमें पता है, तो आपको कैसे पता पड़ा, तो उसको समझाने वाले को भी बताना पड़ेगा। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत तो, बाबा ने कहा ये जो निरंतर याद रहे बाबा की, वो उसमें थोड़ा समय लगता है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई किचड़ पट्टी याद ना है। किचड़ पट्टी माना कि इस दुनिया की कोई भी बात, कि ऐसा चाहिए वो दे दो, ऐसा निकल जाए वो दे दो, कुछ भी नहीं। जब हम अंत में शरीर छोड़े तो बस एक मैं आत्मा, और जाती हूँ बाबा के घर, उसके अलावा और कोई भी बात ध्यान में ना हो। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। छोटा बच्चा होगा, माँ बाप के आसपास घूमता रहेगा, है ना, क्योंकि इसे माँ बाप से सब मिलता है। फिर जब बड़ा हो जाता है तो उसे समझ आता है माँ बाप से थोड़ी मिलता, तो सब कुछ पैसे से है। तो पैसे को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिलेंथोफ्रिस्ट बनना है। फिलेंथोफ्रिस्ट मतलब दानी बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ, वे गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने के लिए ये शिक्षा दे रहा हूँ। तो वह है भक्ति मार्ग। तो माना जो वहां पे भक्ति हमने करी, वो तो भगवान की जैसे अपने जो है व्यक्त करी अपनी भावनाएं, वो है भक्ति। तो ये है ज्ञान, जो यहाँ पे हम इसे नर से नारायण। जी, समय हुआ है धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार, पूरी मुरली में से धारण क्या करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तो जैसे बताया कि ज्ञान रत्न को दान करो, दान करो। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कोई भी डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करना। भाई कोई अब बाबा का ज्ञान हमें मिल गया, तो हमारे सामने कोई हमारे हिसाब से नहीं काम कर रहा है, तो पता पड़ा उसकी शिकायत लगाते फिर रहे हैं, वो करते फिर रहे हैं, ये सब डिस्ट्रक्टिव का। भाई आप अवस्था ऐसी बनाओ तो उसको आप सीख दो। ये थोड़ी है कि आप डिस्ट्रक्टिव कार्य करने लगो, वो नहीं करना। निरंतर याद के अभ्यास में रहना। जैसे बाबा ने कहा अंत में ऐसी अवस्था हो कि बस हम यहाँ से उड़े और आत्मा से सीधा जाके बाबा की गोद में जाके बैठे, बीच में कुछ हो ना। क्योंकि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके जो भी कोई बाकी रह गया होगा मन में, वो सामने आता है। अच्छा भाई इससे मिला दो, ये कर दो वो कर दो, वो सब ना हो। तो ये चेक करें। वरदान है एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर वन लेने वाले। तो दो चीजों से नंबर वन में जाएंगे, एक रस स्थिति और निरंतर खुशी, अखुट खजाने से संपन्न। एक रस माना एक बाबा से रस मिलता रहे आत्मा को, और कोई रस, जेवा का रस, आंखों का रस, या कोई और भी रस जो है वो अपनी ओर ना खींचे। तो एक रस और निरंतर खुशी, ऐसा ना हो खुशी ऊपर नीचे हो, निरंतर हो। नंबर वन में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ, अपनी खुशी ना गवाओ। जो हमें खुशी प्राप्त होती है बाबा के ज्ञान से, बाबा की याद से, वो ना गवाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। भाई आपने किसी झमेले में अपनी बुद्धि लगा दी, अब याद करना चाहते हो बाबा को, याद आता है वो झमेला, तो कैसे होगा। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिलता है। तो खुशी का झूला कौन सा है, कि जो बाबा ने सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना दिया है।
तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। तो वो जो ज्ञान का खजाना बाबा ने दिया है, अपनी बुद्धि हमेशा उसी में ही चलती रहे, उसी में ही चलती रहेगी, तो निरंतर खुशी रहेगी। निरंतर खुशी का मतलब ये नहीं है कि हम हंसी मजाक ही करते रहें या कुछ ऐसा ही देखते रहे टीवी में कि जिससे खुशी होती है, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है उससे खुशी में रहें। संगम युग की विशेषता है अनुभव। तो इस युग की विशेषता का लाभ, तो जो भी बाबा ने ज्ञान सुनाया है उसको अनुभव में लाओ। देखो कि ये प्रैक्टिकल में कैसे बाबा मदद करता है। वो है मनसा महादानी बनना है, क्योंकि बाबा ने तो बताया ना, महादानी बनो, ज्ञान का दान दो। तो मन से अगर दान देना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। तो रूहानी स्थिति में मैं आत्मा रूह हूँ उसमें। चलिए कोई देर बाबा को याद। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु रूह चमकती मणि। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैला रही। बाबा निराकार परम धाम निवास चित्तित मेरे पास। उनका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में विराजमान। मैं आत्मा की बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों को स्वयं के। मैं आत्मा प्यारे बाबा के स्नेह में समाई हुई। मेरा मन परमात्मा स्नेह से विभोर है।
मेरा बाबा मीठा। ओ